नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है। अब मोदी के हनुमान चिराग पासवान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को घर खाली कराने का वाकया याद दिला दिया। तेजस्वी ने मोदी के हनुमान पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि मोदी ने चिराग पासवान के घर को खाली करवाया। पीएम ने चिराग के पिता की मूर्ति फेंकवाई, पार्टी का सिंबल छीन लिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी चिराग मोदी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी मोदी के साथ नहीं रहता। तो तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि जितनी चिंता तेजस्वी उनकी और पीएम मोदी की करते हैं, उसका 10% भी वो अपने उम्मीदवारों की करेंगे तो उम्मीदवारों की जमानत बच जाएगी। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी जमानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना है। जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी के बीच मुकाबले ने समस्तीपुर को बिहार का हॉट सीट बना दिया है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस से महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी मैदान में है। शांभवी चौधरी प्रचार में पूरा जोर लगा रही हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के समस्तीपुर सीट की चर्चा पूरे देश में है। चर्चा की वजह है जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी के बीच चुनावी मुकाबला। समस्तीपुर में किस तरह की चुनावी सियासी बयार बह रही है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम लोगों के बीच पहुंची। इस दौरान एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी से भी मुलाकात हो गई। शांभवी ने न्यूज 18 से खुलकर बात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीजी की पढ़ाई की है। राजनीतिक परिवार में जन्मी शांभवी चौधरी बिहार के प्रभावशाली नेता अशोक चौधरी की बेटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांभवी को अपना बेटी बताते हुए खुले मंच से वोट मांगा था। शांभवी उस पल को अपने जीवन का सबसे सुखद पल बताती हैं। सबसे युवा कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। पीएम ने आपकी तारीफ की, कैसा था वो क्षण? बहुत भावुक क्षण था और हम मानते हैं कि कभी भी वो किसी को अपने ऑफिशियल मंच से ऐसा नहीं किसी को बोले हैं और हमें अपनी बेटी कहे तो नेचुरल है। एक एनडीए प्रत्याशी के तौर पे हमारा हिम्मत, हमारा हौसला और बुलंद हुआ है। और जितने भी ये हम मानते हैं कि संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस देश की हर महिला के लिए है, हर दलित महिला के लिए है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से एक दलित महिला को अपनी बेटी कहा है और इतने आदर और सम्मान से उन्होंने कहा कि हमारी बेटी जीतनी ही चाहिए। सारे हमारी 2-3-4 मिनट की बातचीत जो हुई उसके बाद उन्होंने जाके वो कहा। तो हम मानते हैं कि अपने भाषण में भी हम ये बोले कि अगर हम 5 मिनट हमको मिला तो हम अगर प्रधानमंत्री जी के दिल में जगह बना सकते हैं और समस्तीपुर लोकसभा के लिए उनके दिल में जगह बना सकते हैं, तो अगर हमें 5 साल आप देंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम क्या क्या कर सकते हैं।
जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हम शांभवी लगातार घूम रही हैं समस्तीपुर में, आप क्या लगते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोगों से वोट की अपील करें? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा अभी जो मैनिफेस्टो है वो भी अब जाने लगा है। हमारा चुनाव प्रचार 3rd फेज में आ चुका है, जिसमें हर घर शांभवी हमने लॉन्च किया और मेरा मैनिफेस्टो भी घर घर जा रहा है। उतना समय नहीं है कि पूरा मैनिफेस्टो के बारे में बता सके, पर हाँ, अगर कम शब्दों में हम कहें तो हमारा जो मेन, आप देख सकते हैं अभी भी हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है वो कनेक्टिविटी का है समस्तीपुर लोकसभा में, और इसकी आस लोगों ने कई वर्षों से लगाई हुई है। इसके अलावा चिराग भैया हमेशा कहते हैं युवा प्रदेश है हमारा, युवाओं के लिए हमें रोजगार और स्वरोजगार के लिए काम करना है। आपकी जैसे जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो आपकी जाति के लोग तो आपको वोट कर ही रहे हैं, सायन जो ससुराल पक्ष है उनकी तरफ से भी लोग आपको वोट कर रहे हैं। हाँ, हम जाति समीकरण तो हमारे पक्ष में है ही है, पर उसके साथ विकास भी हमारे साथ है। हम मानते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है वो वोट बैंक तो है ही, पर जो वोट बैंक विकास के नाम पे वोट कर रहा है, जो वोट बैंक युवा शक्ति, नारी शक्ति के कैपेसिटी में वोट कर रहा है, वो भी हमारा एडिशनल वोट उत्साह है, वो देखते बन रहा है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खासतौर पे कहना है विकास होगा, समस्तीपुर की सूरत बदलेगी और सबसे युवा कैंडिडेट शांभवी एक नई लकीर समस्तीपुर में खींचेंगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन के बाद कहा कि उनका किसी से कोई टक्कर नहीं है। पीएम मोदी ने विकास कार्य से जनता को प्रभावित किया। काराकाट के लोग विकास के लिए वोट करते हैं, उनकी जीत तय है। काराकाट सीट पर कुशवाहा का मुकाबला इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा से है। पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नामांकन हो गया और बहुत ही शुभ मुहूर्त में नामांकन हुआ है। लोगों का उत्साह चरम पर है। पूरे क्षेत्र भर के लोग आए हैं। जहां सभा हो रही है वहां भीड़ उमड़ पड़ी है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन चारों तरफ से दिख रहा है। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में नामांकन हुआ है। आगे सब कुछ शुभ शुभ ही होगा, क्योंकि किसी को हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा है। यहाँ बाकी किसी की कोई चर्चा भले मीडिया में हो, जमीन पर नहीं है। और सब लोग बोल रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, बिल्कुल एक तरफा है। सासाराम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद शिवेश राम ने कहा कि विकास हमारा पहला मुद्दा होगा। नामांकन के बाद भभुआ में एनडीए की जनसभा में शिवेश राम का स्वागत किया गया। वहीं एनडीए की जनसभा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि जब लालटेन बुझेगा तभी बिहारी शब्द का सम्मान बढ़ेगा। अराजकता फैलाने वाले आरजेडी और कांग्रेस को मिटाना है। विधायक कर चुका हूँ और अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है और जनता के बीच में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई उस विचार से मैं जनता की सेवा करूंगा। ये पूरी तरह से बिहार पूरी तरह से राजद मुक्त होना चाहता है। लालटेन को बुझा देगा। इस बार लालू यादव के परिवारवाद की जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। मोदी मय है, 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं और हमारे शिवेश राम जी अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार शिवेश राम के नामांकन में पहुंचे चिराग पासवान ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए अलायंस के लोग वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर लूट मचाते थे। चिराग ने कहा कि अगर एनडीए अलायंस की सरकार बनी तो गरीबों के लिए चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा। ये कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग कौन है? ये लोग, ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम कर अनाज मिलता है ना, साथी मिलता है कि नहीं मिलता? 5 किलो मिलता है ना। ये 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा अगर ये लोग आए ना। कांग्रेस का, राजद का, ये पूरा महागठबंधन इन लोगों की सोच है।
बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान पार्टी के स्टार प्रचारक मौजूद रहे। मिथिलेश तिवारी अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने दीजिए, सबको पता चल जाएगा। महागठबंधन ही परेशान है, क्योंकि महागठबंधन कहता है कि लाठी घुमाएंगे, तेल पिलाएंगे, और बक्सर की जनता कहती है मोदी को लाएंगे, गरीब का जीवन बदलाएंगे। आपके दोस्त हैं, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए, हमारे तो सब दोस्त हैं और हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी। लखीसराय में मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह ने रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में समर्थक जुटे। लोगों ने फूलों की बारिश कर ललन सिंह का भव्य स्वागत किया। विद्यापीठ चौक से लेकर थाना चौक, महावीर स्थान, स्टेशन रोड, बाजार समिति बाईपास रोड होते हुए चितरंजन रोड, पुरानी बाजार तक रोड शो हुआ। इस दौरान ललन सिंह ने लोगों से वोट की अपील की है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए भारत को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। इतना ही सम्मान जिनके मन में पाकिस्तान के लिए है, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में उनके लिए जगह भी नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो जब भी बोलते हैं बखेड़ा जरूर होता है। एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस बार मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए भारत को उनका सम्मान करना चाहिए और लगातार पाकिस्तान से बात करते रहना चाहिए। आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिसके मन में पाकिस्तान के लिए इतनी जगह है, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। इतना ही प्यार, इतना ही सम्मान जिनके मन में पाकिस्तान के लिए है, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में उनके लिए जगह भी नहीं है। अभी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स और उसके बाद भारतीयों के रंग के ऊपर दिए गए बयान से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम ने फिर से फंसा दिया है। उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हालांकि ये वायरल वीडियो है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे कुछ नेता हर चुनाव के पहले कुछ न कुछ ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।